इस मीठे की सारी सच्चाई आप सबके सामने मेरे बड़े भाई लाएंगे और वीडियो के अंत में इस मीठे का जो गुरु है उसके लिए दो शब्द हम रखेंगे। जय श्री राम मेरे भाई। कुछ लोगों को यह लगा कि जो मेरा और नितिन चंदीला का झगड़ा हुआ वो शांत हो गया था, तो मैंने दोबारा से कंट्रोवर्सी करने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए दोबारा से आवाज उठा दी, फेम लेने के लिए। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। ये लड़ाई की शुरुआत होती है जब आदि की और नितिन की आपस में झगड़ा चल रहा था। मुझे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसने बीच में आकर मेरा नाम लेकर मेरे और मेरे परिवार के लिए गलत अपशब्दों का यूज किया और अपने यार दोस्तों पर वही स्क्रीनशॉट गाने लगा लगा कर स्टेटस लगवाए और मुझे पोक किया। लड़ाई उनकी चल रही थी, गालियां मुझे मिल रही थी। ये बात जब मेरे घर परिवार, मेरे गांव बस्ती के छोटे बड़े इनको पता लगी तो उनका सबर का बांध भी टूट गया। उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर स्पेशल कहा, अब हम तेरे साथ हैं हर तरह से, अब इसको मुंह तोड़ जवाब देना है बस। आज कमल तंवर और नितिन चंदीला के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका सच आपके सामने आ जाएगा। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम असौला फतेहपुर के सारे लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद के अंदर हमारे छोटे भाई कमल तंवर के साथ नितिन चंदीला फरीदाबाद से है, जिसका झगड़ा हुआ था। और उस झगड़े में नितिन चंदीला ने कमल तंवर के ऊपर इल्जाम लगाया था कि कमल तंवर ने मेरी पत्नी को छेड़ा है, जो सरासर गलत है। ये नीचे वीडियो में आ गया है, वहां से सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है और उसमें क्लियर है कि कमल तंवर ने नितिन चंदीला की पत्नी को किसी प्रकार की गलत बात नहीं कही और सारी गलती नितिन चंदीला की थी। कमल तंवर एक गरीब परिवार को मॉल के अंदर कपड़े दिलाकर और उन्हें खाना खिलाकर बाहर निकल ही रहा था कि नितिन चंदीला वहां पे आ गया और नितिन चंदीला ने कमल तंवर को देखकर अचानक झगड़ा कर दिया, उस पर फाइट कर दी। जबकि कमल तंवर को ऐसा कोई लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे साथ झगड़ा करेगा, लेकिन उसने अटैक कर दिया। और जब कमल तंवर ने उसकी पिटाई कर दी तो बाद में थाने के अंदर जाकर उसने रिपोर्ट लिखवाई कि कमल तंवर ने मेरी पत्नी को छेड़ा है, जो सरासर गलत है। नीचे दिख रहा है ये वीडियो, सीसीटीवी फुटेज वहीं की है जहां पर झगड़ा हुआ था। और इस झगड़े से पहले जब सोशल मीडिया पर कमल तंवर और नितिन चंदीला का आपस में झगड़ा चल रहा था, सिर्फ सोशल मीडिया पर, हाथापाई नहीं हुई थी। उससे पहले नितिन चंदीला को गांव में बुलाया। गांव में क्योंकि नितिन की दो बहनें हमारे ही परिवार में ब्याही हुई है, हमने घर पर बैठकर आपस में चर्चा की। गांव के 20-25 मौजूद लोग थे जिनके सामने बात हुई कि भाई आपस का झगड़ा ठीक नहीं है। एक तो एक बिरादरी है, ऊपर से रिश्तेदारी भी है, तो झगड़े इस तरह के ठीक नहीं रहते। लेकिन नितिन चंदीला का इतना एटीट्यूड था, कमल तंवर को समाज ने बोला कि भाई माफीनामे की एक वीडियो बनाओ। कमल तंवर ने अपनी वीडियो वायरल कर दी माफीनामे की, लेकिन नितिन चंदीला ने 20 मिनट का टाइम मांगा कि मैं 20 मिनट के बाद जिम के अंदर जाकर अपनी वीडियो बनाऊंगा और उसे वायरल कर देता हूं। लेकिन सुबह से शाम होगी, उसके 20 मिनट पूरे नहीं हुए। जब सुबह से शाम होगी तो कमल तंवर ने भी अपनी वीडियो अपने चैनल से हटा दी और गांव के अंदर जो वो ये भी इल्जाम लगाता है कि मैं असौला फतेहपुर में गया और मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ, ये सरासर गलत है। घर के अंदर बैठे थे, सारे आपस में बातें कर रहे थे और उसको खाना खिला के विदा किया। ऐसा कोई भी बात नहीं हुई कि जो किसी रिश्तेदार के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर गलत भाषा का प्रयोग किया हो। सोशल मीडिया की लड़ाई थी जो सोशल मीडिया पे खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नितिन चंदीला ने कुछ ही दिनों बाद कमल तंवर के साथ झगड़ा कर दिया फरीदाबाद के अंदर। और जो इतना बुरा इल्जाम लगाया कि मेरी पत्नी को छोड़ दिया, शर्म आनी चाहिए जब तू कहता है कि मैं 125 किलो का हूं, असौला फतेहपुर में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इतनी गलत भाषा का प्रयोग किया तूने। ऐसा एक मैटर निपटाने जा रहे हैं हम, ठीक है? किसका? हमारे नितिन भाई का। उस मैटर में हाथ नहीं दिया जाएगा, उसमें पूरा अंतर मैं जाऊंगा। हाँ। सुन, 120-25 किलो का आदमी तो तेरी गैल तेरे घर परिवार में जितनी भी सब फाड़ूंगा। और नितिन चंदीला ये भी बात कान खोलकर सुन ले, जो आप वीडियो बनाकर ये कहते हो ना कि मैं 125 किलो का हूँ, असौला फतेहपुर में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, घर फाड़ दूंगा। अरे घर फाड़ने की तो बहुत दूर की बात है, तू एक कमीज के हाथ लगा के दिखा दे। और जितने भी हमारे गांव के युवा खड़े हैं, तेरे में हिम्मत है तो किसी के हाथ लगा ले और उसी से लड़ ले।
तेरे को दूध का दूध और पानी का पानी, जब ये हो जाएगा झपक छुटा देंगे। 2 मिनट लगते हैं बस, 2 मिनट। ये इंजेक्शन की जो गर्मी है ना, ये तो 1 मिनट में निकाल देते हैं हम। जब तेरा मन करे, जहां मन करे, जैसे मन करे, अपना वहम किसी तरह से भी मिटाया जाए तो एक बार बोल देना। तेरा वहम नहीं, हम अच्छे का वहम मिटाना जानते हैं। 125 किलो तो रोटी में खा जा मिला के, हल्के में मत लेना इन गाँवों को। नितिन चंदीला की एक और मर्दमी की आपको छोटी सी चीज बताता हूं। इसके यार दोस्त बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा घत्ती है, इसने उनकी भी रेकी करवाई थी। बिल्कुल उसी तरह इसने मेरी भी रेकी करवाई। आप फुटेज देख सकते हैं। मतलब हमारे ऑफिस तक बंदे भेज दिए कि भाई कमल कहाँ रहता है, किस टाइम निकलता है, किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है। तो इतना ही बड़ा मर्द है, फोन कर लेता, आमने सामने की लड़ाई लड़ता। मगर इसका टुच्चपना, इसका घत्तीपना यहां नहीं रुकता, क्योंकि ये मर्द तो है ही नहीं, ना मर्द है। मैं कोर्ट तक गया हूं, कोर्ट में मुझे कोई साइन करके आना था, ये वहां पर भी लड़कों को लेकर आया। ये इस घटिया इंसान की असलियत है। ये मीठा गाली किसी एक व्यक्ति को देता है और माफी मांगता है पूरे समाज से हाथ जोड़ जोड़ कर। आप सभी जाट भाइयों से देखो भाई हाथ जोड़ के और बहुत बड़ी माफी की मेरे मुंह से अपशब्द निकले। आप लोग मेरे भाइयों को मेरे जाट भाई बोलेंगे, जिनको मेरी बात से बुरा लगा, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा भाई। क्यों भाई मीठे, अब कहां गई तेरी मर्दानगी? पिछवाड़े में बढ़ गई क्या पूछ के नीचे हैं? अभी नहीं बढ़ी, हम बढ़ाएंगे अच्छी तरह, थोड़ा सा सब्र कर। इसी के यारों ने मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी दी हैं, अगर मैंने उनमें से एक चीज भी डाल दी ना, सिर्फ एक, पूरी सोशल मीडिया पर भौकाल आ जाएगा, ये भगता फिरेगा, अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा नितिन। मगर मैं अभी उनमें से एक भी चीज नहीं डालूंगा। मगर अगर इसने अब से आगे दिमाग दिखाया या कुछ भी गलत बोला मेरे लिए, तो मैं उन्हें डालने से एक बार भी कतराऊंगा भी नहीं। इस बात को याद रखियो। अब मैं आपको बताता हूं, जो नितिन का गुरु बनता है ना, सैंडी बेसोया, वो कितना महान पुरुष है। इससे ज्यादा घटिया और टुच्चा आदमी कोई नहीं मिलेगा आपको पूरी सोशल मीडिया पर। जब नितिन का किसी और आदमी से झगड़ा होता है, उस आदमी से जिसने इनकी माँ, बहन, बेटी, बाप कोई भी नहीं छोड़ी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आदमी इनका बन जाता है सगा भाई। बस इतना ही बोलना है आप लोगों से कि देखो जी, राजू जी अपना भाई है, अपना स्टूडेंट रह चुका है और अपना स्टूडेंट ही छोटा भाई है, उसको भी कोई गाली न दे। और मेरा भाई है दोस्तों, इसको कोई गाली नहीं दोगे। मगर वहीं इसका घत्तीपना देखो, जब मेरा और नितिन का झगड़ा हुआ था तो ये बोलता है, जिस दिन ऐसे दोनों के हाथ तुम पड़ गए ना, तो मां कसम झेल ना पाओगे। दादा धन्ना तंवर परिवार की, दादा धन्ना तंवर परिवार की जय। जय जय श्री राम।